प्रतिदिन की भांति रात के लगभग 9 बजे ऑफिस से लौटने के क्रम में अनिकेत बाबू की चमचमाती मर्सिडीज बेंज जैसे ही उनके घर के मुख्य दरवाजे से घर के अंदर घुसी तो ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी फुर्ती से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सैल्यूट करते हुए सुरक्षाकर्मी ने कहा, साहब, एक महिला आपके लिए लिखी गई किसी व्यक्ति की एक चिट्ठी लेकर न जाने कब से यहाँ भटक रही है और बार बार आपसे मिलने का अनुरोध कर रही है। मेरे मना करने के बाद भी यहाँ से जा ही नहीं रही है। उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा भी है। अनिकेत बाबू ने गार्ड की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए उस महिला को अपने पास बुलवाया और उससे जानना चाहा कि आप कहाँ से आई हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं। किसने मुझे ये चिट्ठी लिखी है? कपकपाते हाथों से महिला ने बहुत अधिक न बोलते हुए अनिकेत बाबू के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा दी और फिर धीमी आवाज़ में सिसकते हुए बोली, साहब, मैं अभागी बड़ी भयानक मुसीबत में हूँ। मुझे तत्काल आपकी मदद चाहिए। साहब, आपके पिताजी ने मुझे ये चिट्ठी देकर आपके पास भेजा है। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। साहब, आपसे निवेदन है, आप किसी भी तरह किसी सरकारी अस्पताल में मेरे बेटे को भर्ती करवा दीजिए। आपका जीवन भर उपकार रहेगा। गांव में इसके इलाज की समुचित व्यवस्था न होने के कारण मजबूरीवश मैं आपके पास आई हूँ। चिट्ठी देते हुए महिला अनिकेत बाबू के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अनिकेत बाबू ने उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और कुछ पल के बाद अत्यंत गंभीर व शांत होकर कुछ सोचते हुए कभी मैली कुचैली साड़ी पहनी हुई उस महिला की ओर देखते तो कभी उस चिट्ठी की ओर। कुछ देर तक गहरी चिंता में निमग्न होकर अनिकेत बाबू न जाने क्या सोचते रहे। दरअसल उस चिट्ठी के साथ साथ वो महिला अपने गंभीर रूप से बीमार बच्चे को लेकर इस उम्मीद से गांव से शहर आई थी कि अनिकेत बाबू के सहयोग से वह अपने बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देगी। अनिकेत बाबू ने उसी क्षण अपने सुरक्षाकर्मी को बोलकर उस महिला तथा उसके बीमार बच्चे के लिए अपने बाहर वाले गेस्ट रूम में रहने का प्रबंध करवा दिया और फिर कुछ देर बाद दोनों के लिए वहीं पर भोजन की व्यवस्था भी करवा दी। ग्रामीण महिला ने पुनः उनसे विनती करते हुए कहा, साहब, भगवान के लिए मेरी सहायता कीजिए। मेरे इकलौते बीमार बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है। साहब, मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यह बोलते बोलते महिला रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ी। अनिकेत बाबू ने उस महिला को अपने पैरों से उठाते हुए कहा, अरे अरे माता जी, ऐसा मत कीजिए। आप मेरी माँ समान हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यह कहते हुए अनिकेत बाबू ने महिला को धैर्य रखने को कहा। इतनी रात में सन्नाटे को चीरती हॉर्न बजाती हुई एक दूसरी कार तेजी से घर के अंदर घुसी और कुछ पल बाद ही एक डॉक्टर वहां उपस्थित हुए। आइए डॉक्टर साहब, कृपया आप इस बच्चे को देखिए, ये बच्चा बीमार है। डॉक्टर, आप इसको पूरी गंभीरता से देखकर इसकी चिकित्सा शुरू कीजिए। अनिकेत बाबूजी ने कहा। डॉक्टर साहब ने एक पल भी गंवाए बगैर लगभग 20 मिनट तक उस बच्चे का गहन निरीक्षण किया और फिर
बच्चे की कुछ जांच करवाने के साथ साथ कुछ दवाइयों की पर्ची भी वहाँ खड़े अनिकेत बाबू के हाथों में पकड़ा दी। ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन्स मेडिकल स्टोर से तत्काल मंगा लीजिए, मरीज को अभी देने हैं और मैं अपने साथ जांच के लिए इस बच्चे के रक्त का नमूना लेकर जा रहा हूँ। जांच की रिपोर्ट लेकर कल फिर आऊँगा, डॉक्टर ने अनिकेत बाबू से कहा और फिर वहाँ से निकल गए। अनिकेत बाबू ने डॉक्टर की पर्ची और कुछ पैसे अपने ड्राइवर को पकड़ाते हुए उसे तुरंत सारी दवाइयाँ लाने का निर्देश दिया और फिर अपने घर के अंदर जाने के लिए वहाँ से गलियारे की ओर मुड़े तो वह महिला फिर हाथ जोड़ते हुए बोली, साहब, बस आप मेरे बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दें। मैं गरीब कहाँ से डॉक्टर साहब की महंगी फ़ीस दे पाऊँगी, साथ ही इलाज के इतने पैसे साहब, मेरे पास तो रहने खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। महिला हाथ जोड़ते हुए अनिकेत बाबू के सामने गिड़गिड़ाई, अरे अरे माता जी, आप हाथ मत जोड़िए, अब आप निश्चिंत रहें और जाकर आराम करें, रात बहुत हो चुकी है। इतना कहते हुए अनिकेत बाबू वहाँ से घर के अंदर प्रवेश कर गए। सुबह को डॉक्टर साहब बच्चे की तमाम रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर हो गए और उसे 1-2 इंजेक्शन तथा कुछ दवाइयाँ दी। अपने ऑफिस जाने से ठीक पहले अनिकेत बाबू ने भी बीमार बच्चे के साथ साथ उस महिला के लिए अच्छी तरह से खाने पीने की व्यवस्था करा दी और सबको उन दोनों का ध्यान रखने के लिए निर्देशित करके वहाँ से चले गए। डॉक्टर साहब अब नियमित रूप से आकर उस बीमार बच्चे की जांच करते और साथ ही अच्छे ढंग से उसको चिकित्सा भी दे रहे थे। लगभग 1 महीने के बाद जब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो महिला अनिकेत बाबू के सामने जाकर बोली, साहब, मेरा बच्चा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। हम अब वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूँगी। मैं और मेरा बेटा मरते दम तक आपका और आपके पिता श्रीकांत जी का उपकार कभी नहीं भूलेंगे। जब महिला अपने बच्चे के साथ वहाँ से विदा होने लगी तो अनिकेत बाबू ने कुछ रुपयों के साथ दोनों को नए कपड़े और दोनों के लिए 1-1 जोड़ी नए चप्पल उपहार स्वरूप दिए और साथ ही महिला को एक चिट्ठी भी देते हुए कहा कि यह चिट्ठी गांव पहुंचकर मेरे पिताजी को दे देना। महिला हाथ जोड़कर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए उन्हें लगातार अनेकों बार अनगिनत आशीर्वाद देती हुई वहाँ से चली गई। ठीक दूसरे ही दिन अपने गांव पहुंचकर श्रीकांत जी को वह चिट्ठी देते हुए महिला उनसे अनिकेत बाबू की बहुत प्रशंसा करते हुए कहती है कि बाबा, आपका बेटा तो देवता है, देवता। कितना सरल, सौम्य और उदारवादी स्वभाव है आपके बेटे का। कितना ख्याल रखा हम दोनों का। ऐसा बेटा किस्मत वालों को ही नसीब होता है। ऊपर वाला उन्हें और उनके समूचे परिवार को हमेशा सुखी रखे। श्रीकांत जी उस चिट्ठी को पढ़कर ठगे से रह गए। उसमें लिखा था, परम आदरणीय बाबूजी, मैं आपको नहीं जानता हूँ और ना ही कभी आपसे मिला हूँ। बाबूजी, आपको शायद खबर नहीं है कि अब आपका बेटा
इस पते पर नहीं रहता है। कुछ महीने पहले ही उसने ये मकान बेच दिया है। अब मैं इस मकान में रहने लगा हूँ, क्योंकि मैंने ही यह मकान आपके बेटे से ख़रीदा है। पर मुझे भी आप अपना बेटा ही समझिए। बाबूजी, बचपन से ही मुझे अपने पिता का प्यार नहीं मिला है। मैं पिता के प्यार को हमेशा तरसा हूँ। कभी जान ही नहीं सका कि पिता का प्यार क्या होता है। मेरी माँ ने अकेले ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने जब आपका पत्र पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सगे पिता ने मुझे कुछ करने के लिए आदेश दिया है। आप कृपया इन माताजी से कुछ मत कहिएगा। आपके कारण ही मुझे इन माताजी के द्वारा जितना आशीर्वाद, जितनी दुआएं और जितनी शुभकामनाएं मिली हैं, इस उपकार के लिए मैं सदैव आपका आभारी और ऋणी रहूँगा। सादर प्रणाम, आपका धर्मपुत्र अनिकेत। पत्र को पढ़कर श्रीकांत जी बेहद आश्चर्य में थे और फिर कुछ सोचते हुए उनका सिर स्वतः ही उस अनजान और सज्जन व्यक्ति के सम्मान में झुक गया तथा उनकी आंखें भी नम हो गई। उनके पुत्र ने तो चुपके से मकान बेचकर पिता को खबर तक नहीं दी। बेटे ने जिन परेशानियों से बचना चाहा था, उन्हीं परेशानियों को एक अनजान पवित्र आत्मा ने अपने लिए वरदान समझकर अपनाया और उनका सम्मान सुरक्षित रखा। धन्य है उसका संस्कार। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।